इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें, इसलिए हम अपना उन इत्तेहादी पार्टियों के साथ जो कि इस इलेक्शन के अंदर कामयाब हुई हैं, हम ज़रूर उनको दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ शराकत करें। शरीफ की सियासी जमातों को मखलूत हुकूमत की पेशकश के बाद शहबाज शरीफ की लाहौर में आसिफ जरदारी से अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में मखलूत हुकूमत साजी पर बातचीत। नून लीगी सदर की मौलाना फजलुर रहमान और MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से भी टेलीफोन पर बातचीत। कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर असद कैसर का वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का दावा। नवाज शरीफ के नून लीग के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के दावे पर सवाल उठा दिया। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तहरीक इंसाफ। नवाज शरीफ किस मुंह से तकरीर कर रहे थे? PTI रहनुमा का तंज। MQM 3 सतरी मुतालबा लेकर किसी भी हुकूमत में शामिल होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची के पाकिस्तान हाउस में जश्न की तकरीब से खिताब। जीत को नई जिद्दोजहद का आगाज करार दे दिया। पोलिंग खत्म होने के 28 घंटे बाद भी मुकम्मल इंतखाबी नताइज सामने नहीं आ सके। कौमी असम्बली के 265 नशस्तों में से 241 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज में आजाद उम्मीदवार 98 सीटें जीत कर सबसे आगे। नून लीग 67 सीटें लेकर दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी 51, MKM 15 सीटें जीत गई। काफ लीग 3, JUI और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 2-2 नशस्तें मिली। पंजाब असम्बली की 296 नशस्तों में से 295 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का ऐलान। आज़ाद उम्मीदवार 126 नशस्तों के साथ पहले नंबर पर। नून लीग 131 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी 10 नशस्तों पर कामयाब। तख्ते लाहौर की जंग में नून लीग सुरखरू। कौमी असम्बली की 9 सीटों के साथ पहले नंबर पर रही। 3 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब और 2 सीटें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम रही। जरदारी एक बार फिर भारी। पीपल्स पार्टी ने सिंध में अगली हुकूमत बनाने के लिए अपने नंबर्स पूरे कर लिए। सिंध असेंबली की 130 नशस्तों में से 83 पर कामयाबी समेत की। MKM पाकिस्तान 26, 14 पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। GDA और जमात इस्लामी 2-2 नशस्तों पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की 115 नशस्तों में से 110 के नताइज आ सके। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज में 90 नशस्तों पर कामयाबी के साथ आज़ाद उम्मीदवार सर फहरिस्त। नून लीग 5 और JUI 7 सीटें जीत सकी। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी को 3-3 नशस्तें मिली। बलोचिस्तान असेंबली के 51 हलकों में से 45 के नताइज जारी। JUI के 8 उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी ने 11 नशस्तें हासिल की। नून लीग 9 और 5 आजाद कैंडिडेट्स कामयाब। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने 4 नशस्तें जीत ली। खाबी नताइज में ताखीर और रद्दोबदल के इल्जामात। कई शहरों में हंगामे। N11 शांगला में अमीर मुकाम की जीत के ऐलान पर मुखालफिन बिभर गए। पुलिस पर पथराव के बाद एक गाड़ी जला दी। जवाब में आंसू गैस की शेलिंग। 2 अफराद जामहक। राजनपुर में लीगी उम्मीदवार की जीत के ऐलान पर आज़ाद उम्मीदवार के हामियों का हंगामा। 2 उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लिया गया। N72 पसरोर में RO ऑफिस का घेराव और पथराव। पुलिस ने शेलिंग कर दी। पाकपतन और रहीम यार खान में भी शदीद एहतजाज। पेशावर और कोयटा में भी मुजाहिरे। हैदराबाद में कौमी की 2 और सूबाई असेंबली की 1 नशस्त के नताइज में ताखीर। MKM पाकिस्तान, PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान में तसादम। एक सियासी कारकुन जामहक। रेंजर्स और पुलिस के लाठीचार्ज पर मुश्तइल कारकुनान मुंतशिर। कल्लात कौमी शाहराह पर सियासी जमातों के कारकुनान का धरना। शाहराह ब्लॉक कर दी। मुसल्लह अफराद चौहान पोलिंग स्टेशन से पोलिंग मवाद छीन कर फरार हो गए। मुजाहिरीन का इल्जाम, दोबारा पोलिंग का मुतालबा। आजाद उम्मीदवारों के सरप्राइजिंग रिजल्ट्स ने कई बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए। नवाज शरीफ को मानशहरा से शिकस्त। बिलावल भुट्टो लाहौर से हार गए। डेरा इस्माइल खान से मौलाना फजलुर रहमान। लोधरा और मुल्तान की 2 नशस्तों पर जहांगीर तरीन को शिकस्त। साबिक वज़ीर आला महमूद खान को स्वात में मात। सिराजुल हक, परवेज खटक, परवेज इलाही, शेख रशीद भी हार गए। राना सनाउल्लाह, चौधरी निसार, शुएब शाहीन भी हाथ मलते रह गए। निगरान हुकूमत ने इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। नीयत ठीक ना होती तो नतीजा ये ना होता। गैर मामूली सूरत हाल में दुनिया भर में इंटरनेट बंद किया जाता है। कौम की हिफाजत के लिए 10 बार भी मोबाइल फ़ोन बंद करना पड़ा तो करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज और वज़ीर इत्तलात का मौक़िफ़। लीगी कायद नवाज शरीफ को लाहौर से कामयाबी मिल गई। शहबाज शरीफ भी अपनी नशस्त जीत गए। मरियम नवाज पहली बार कौमी असेंबली की सीट पर कामयाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाड़काना से फतह। साबिक सदर आसिफ जरदारी, लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान और आन चौधरी भी अपने अपने हलकों में कामयाबी समेट चुके।
N130 لاہور میں نواز شریف اور یاسمین راشد کا سنسنی خیز مقابلہ. الیکشن کمیشن نے کامیابی کا فارم 47 جاری کرنے کے بعد ویب سائٹ سے ہٹا دیا. ریٹرننگ آفیسر محمد اصغر کا میڈیکل گراؤنڈ پر تبادلہ. ریاض الدین کو حلقے کا نیا ریٹرننگ آفیسر تعینات کر دیا گیا. لاہور سے استحکام پاکستان پارٹی اور نون لیگ کے مشترکہ امیدوار آن چودھری کی کامیابی لٹک گئی. لاہور ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر حلقہ NA 128 کا حتمی نتیجہ جاری کرنے سے روک دیا. ووٹوں کی گنتی کے وقت ریٹرننگ آفیسر کے دفتر سے باہر نکال دیا گیا. درخواست گزار کا موقف. فریقین کو 12 فروری کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے. آزاد حیثیت میں انتخاب لڑنے والے بیرسٹر گوہر NA 10 سے کامیاب. اسد قیصر نے NA 19، علی محمد خان نے NA 123، عمر ایوب نے NA 18، علی امین گنڈاپور نے NA 44، شاندانہ گلزار خان NA 30 سے کامیاب. زرتاج گل کو NA 185 ڈیرہ غازی خان سے سرخری. فیصل آباد میں قومی اسمبلی کی 10 میں سے 9 نشستیں. آزاد امیدواروں کے نام 1 نشست نون لیگ نے جیت لی. رانا ثناء اللہ کے بعد عابد شیر علی بھی ہار گئے. ملتان کے 6 میں سے 3 نشستوں پر یوسف رضا گیلانی، ان کے بیٹے موسیٰ علی گیلانی اور عبدالقادر گیلانی فاتح قرار. شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کی بڑے مارجن سے کامیابی. بہن مہربانو قریشی ہار گئیں. 1 سیٹ پر لیگی امیدوار رانا قاسم نون کی کامیابی. جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے PS 129 ضلع وسطی سے میدان مار لیا. غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق حافظ نعیم الرحمان کو 26,296 ووٹ ملے. مخالف امیدوار MQ1 کے معاذ مقدم 20,608 ووٹ لے سکے. پشتونخوا میپ کی جیت کو ہار میں بدلا گیا. محمود خان اچکزئی کا الیکشن کمیشن کو نتائج درست کرنے کے لیے کل 12 بجے تک کا الٹیمیٹم. ووٹ کو عزت دینے والے روایات سے پیچھے ہٹ گئے. نام لیے بغیر نون لیگ پر وار. عوامی نیشنل پارٹی نے کھلے دل سے شکست تسلیم کر لی. سینئر نائب صدر امیر حیدر خان ہوتی شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے پارٹی عہدے سے مستعفی. پشاور میں شکست پر سمر ہارون بلور مخالف مینا خان کے گھر پہنچ گئیں. کامیابی پر مبارکباد دی. اور امریکہ کا عام انتخابات کے دوران انٹرنیٹ اور فون سروسز کی معطلی اور انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر اظہار تشویش. مکمل چھان بین کا مشورہ. تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی. برطانیہ کے بھی تحفظات.